जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज से हम शुरू कर रहे हैं BGDG 172 जेंडर सेंसिटाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चर। ये इस कोर्स का पहला वीडियो है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि इस कोर्स का पर्पस क्या है, इस कोर्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, आखिर क्या ही रीज़न है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस बुक को, और ये बुक पढ़ने के बाद लास्ट में हम क्या नॉलेज गेन करेंगे। क्योंकि सबसे कोई भी बुक्स हम पढ़ते हैं तो हमारा पर्पस यही है रहता है ना कि हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए, कुछ हम सीख पाएँ, कुछ लर्न कर पाएँ। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम बस मार्क्स गैदर करें और डिग्री ले लिए और बस रख दिए गई वार्डरोब में, ऐसा तो होता नहीं। तो हमारा जो भी कोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसका कुछ पर्पस होता है कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए, बिलीफ में, कुछ एटीट्यूड में, और आएगा, आई गारंटी आएगा। जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा तो आज जो आप सोचते हो, आई गारंटी उसके बाद आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस ज़रूर चेंज हो जाएगा, थोड़ा क्या ज़्यादा भी हो सकता है। हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा एटीट्यूड, हमारा सोसाइटी को देखने का नज़रिया बदलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा इसके बुक का नाम है जेंडर सेंसिटाइजेशन, इसका मतलब क्या है? जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब है मेन और वुमेन को अवेयर करना अबाउट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस रहना कि जेंडर इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है हमारे सोसाइटी में। हमारा सोसाइटी किन से बना हुआ है? आदमी और औरत, मेन वुमेन दोनों से बना है ना। अगर आप किसी एक ही पार्ट को अगर पढ़ा रहे हो, अपलिफ्ट कर रहे हो, और एक पार्ट को छोड़ दे रहे हो और बोल रहे हो नहीं वो तो पढ़ने के लिए नहीं बनी, वो घर के लिए बनी है, तो हमारा समाज का एक पार्ट लंगड़ा रह जाएगा। अगर आप चाहते हो सोसाइटी ग्रो करे तो हमारे सोसाइटी के दोनों पार्ट को ग्रो करना पड़ेगा, मेन एज वेल एज वुमेन दोनों को। तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे और जेंडर इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है पढ़ना, और जेंडर इक्वालिटी अगर नहीं होता हमारी सोसाइटी में तो उसका क्या कंसिक्वेंस हम लोग को फेस करना पड़ता है, दोनों ही पढ़ेंगे। तो इसमें कंटेंट्स क्या है पहले वो कवर करेंगे, और कंटेंट्स के बाद चैप्टर 1 जो हमारा है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कंटेंट्स क्या है। ये टोटल 6 ब्लॉक है इस बुक में, जिसमें 6 ब्लॉक में लगभग 15 यूनिट्स है, शायद 15 यूनिट्स है। पहला हमारा ब्लॉक है कंसेप्चुअलाइजिंग जेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेंडर के कंसेप्ट को समझेंगे। बहुत सारा फॉर्म होता है ना, जिसमें कभी लिखा रहता है सेक्स, कभी लिखा रहता है जेंडर। आप कभी कभी लगता है कि दोनों तो सेम ही टर्म है। हिंदी में सेम ही रहता है, लिंग सेम ही रहता है, पर इंग्लिश में इसका कंसेप्ट अलग होता है। सेक्स और जेंडर अलग है, हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे सेक्स और जेंडर अलग कैसे है और क्या डिफरेंस है दोनों में। हम लोग एक साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों को एक ही जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, हल्का सा वेरिएशन है, पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा जेंडर एंड फैमिली। ब्लॉक 1 में हमारा 4 यूनिट है जो अंडरस्टैंडिंग जेंडर एंड जेंडर रिलेटेड कंसेप्ट्स। जेंडर और सेक्सुअलिटी को समझेंगे। सेक्सुअलिटीज़ भी बहुत मेजर कंसेप्ट है और उसको भी डेप्थ में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है मैस्कुलिनिटी, फिर हमारे जेंडर इन एवरीडे लाइफ। हमारे रेगुलर लाइफ में कुछ चीज़ हम फेस कर रहे होते हैं जिसको हम कभी कभी ध्यान देते हैं, जब हमारे पर बीत रहा होता है तो हम ध्यान देते हैं और फील करते हैं, और जब हमारे पे नहीं बीत रहा होता है तो कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक हमारा है तो वो कवर करेंगे जेंडर इन एवरीडे लाइफ। हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है जेंडर एंड फैमिली, जो हमारे फैमिली में भी किस तरह से हमारा फैमिली का भी क्या रोल है जेंडर को बनाने में, और जेंडर क्या है तो पढ़ेंगे तो हमको समझ आ ही जाएगा कि जेंडर फैमिली कैसे अपना रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 3, जिसमें ब्लॉक 2 में हमारा फैमिली भी है, मैरिज भी है, मदरहुड है, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बस एक बार रूबरू हो जाइए कि क्या क्या हमारा चैप्टर्स हैं। थर्ड ब्लॉक है हमारा जेंडर एंड वर्क, जिसमें है जेंडरिंग वर्क, जेंडर इशू इन वर्क एंड लेबर मार्केट। हमारे जहाँ पे हम काम करने जाते हैं वहाँ भी कुछ जेंडर प्रॉब्लम्स को इशू हम लोग देखते हैं, वो क्या क्या इशू रहता है और उसका क्या ही सोल्यूशन हो सकता है। हम बदलेंगे तो समाज भी बदलेगा, तो वो पर्पस हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे पहले। नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक 4 हेल्थ एंड जेंडर। हेल्थ में भी हम देखते हैं जेंडर इशू आता है, कहाँ आता है वो जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा उसमें आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट्स, जेंडर एंड डिसेबिलिटी, जेंडर, और हमारा ब्लॉक 5 है जेंडर, लॉ एंड सोसाइटी। जेंडर के लिए कुछ लॉ बना है हमारा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी हम लोग कहीं ना कहीं हो सकता है चेंजेस आए पर बहुत स्लो हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा, अगर आप सती प्रथा जो हमारे 1829 में विलियम बेंटिक जो बंद करवाएं, तो
खुद राजा राम मोहन रॉय नहीं बंद करवा पाए। वो बोले, वो पिटीशन दिए, हम गवर्नर जनरल को पिटीशन दिए, बोले कि सर आप इस पे कानून बनाइए, क्योंकि जब तक कानून नहीं बनाएंगे तब तक, वो बोलते हैं ना महात्मा गांधी का जो रूल था अपील ऑफ लव, और B.R. अम्बेडकर का था अपील ऑफ लॉ, है ना। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक शायद थोड़ा प्रॉब्लम आता है, काम हमेशा इजीली कोई काम नहीं होता, तो कानून का मदद चाहिए हम लोग को। तो लॉ क्या क्या बना है और हमारे जेंडर इक्वालिटी के लिए वो हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि इस बुक का पर्पस ही है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर लॉ एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्लॉक 6 आता है जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड मीडिया। जेंडर को कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लैंग्वेज में, हमारे बुक्स में भी करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हम लोग बोलते हैं कैमरा मैन, क्यों कैमरा वुमेन भी तो हो सकती है, या फिर चेयरमैन। तो उसके लिए हम अब उस लैंग्वेज को चेंज किया जा रहा है। अब हम लोग कैमरा पर्सन बोल सकते हैं या फिर चेयर पर्सन बोलते हैं, क्योंकि दे मे बी मेल और फीमेल, कुछ भी हो सकती है। हम क्यों हम ये माने कि हाँ मेल हो रहा है, मेल के अंदर ही फीमेल आ जा रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं आजकल के आदमी लोग, क्या बोलते हैं आजकल के आदमी लोग, और आदमी लोग बोल रहे हैं मतलब अज्यूम करते हैं कि उस आदमी लोग में औरत लोग भी आ जाएगी। मतलब औरत का तो है ही नहीं रिप्रेजेंटेशन, औरत तो मेल के साथ ही है, मेल है तो औरत तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो उसका भी एक अलग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो हम बुक्स में भी बहुत बार पढ़ते हैं। देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो बहुत ऐसा चीज़ है जो हम लोग आज तक इग्नोर करते आए थे, उस पर ध्यान जाएगा हमारा। मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करती है उस पर भी जाएगा। एसिड अटैक का कारण जो है हमारा, किस तरह से हमारा सोसाइटी ही इसको प्रमोट किया है, कहीं ना कहीं रूट जो हमारा सीड जो बोया गया है हमारे सोसाइटी में ही बोया गया है। लड़कियों पे एसिड अटैक होने का भी जो रीज़न है वो क्यों है सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं लड़कों पे नहीं हुआ है कुछ होगा केसेस लड़कों पे भी हुआ होगा, पर जो मेजर रीज़न है वो क्यों है। और जो बोलते हैं ना कि बहुत बार फैमिली में भी हम लोग देखते हैं कि अरे आपकी बेटी है तो बेटी को क्या है, लड़कों को पढ़ा लिखा होना चाहिए और लड़की को सुंदर होना चाहिए। तो लड़की क्या एक ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह यूज़ हो रही है, और उसका ब्यूटी गया मतलब सब कुछ गया। तो उसको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो आप उसके फेस को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है सोसाइटी का बनाया हुआ कि अरे जाने दीजिए आपकी बेटी सुंदर है तो चलिए शादी में दिक्कत नहीं आएगा। और थोड़ी अगर ख़राब तो कोई नहीं होता, बट अगर हाँ बोल सकते कि बहुत फेयर नहीं है, तो टॉल नहीं है, बहुत डिमांड होता है किन्हीं किन्हीं लोगों का, वैसी नहीं है तो अरे आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी बेटी के लिए तो फिर चप्पल घिस जाएंगे। तो ये सब चीज़ जो देखते हैं हमारी सोसाइटी में फेस करते हैं, तो किस तरह से वो हमारा सोसाइटी ही बनाया है। और लास्ट में बोलते हैं कि हमारा तो समाज ही ऐसा है, और समाज में है कौन, समाज में हम ही हैं। डिटेल में पढ़ेंगे ये। उसके बाद हमारा आता है वो लास्ट चैप्टर जो हमारा रीडिंग है। पहले तो मीडिया को देखेंगे, जेंडर एंड मीडिया कैसे रोल प्ले करती है। फेयर एंड लवली के ऐड में लड़कियों को डालना, और बहुत सारा ऐड है, आएगा बहुत सारे एग्जांपल्स आएगा बुक में जब हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट जो हमारा चैप्टर यूनिट 15 रीडिंग एंड विजुलाइजिंग जेंडर। किस तरह से हम रीडिंग के समय भी और जो बोले थे ना कि लिखा रहता है आदमी लोग ऐसे करते हैं, या फिर बहुत ऐसा लैंग्वेज में आप देखेंगे कि बस मेन को लिख देते हैं और मेन में अज्यूम करते हैं कि विमेन भी आ जाएगी। पर अब बहुत बुक्स में आता है मेन के साथ स्लैश देके विमेन भी लिखा हुआ रहता है। तो अब थोड़ा सा बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। तो ये हमारा सारा कंप्लीट हुआ। 6 ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक और हाँ फोर्थ फिफ्थ 6 ब्लॉक कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा कंटेंट है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जो हमारा देख लीजिए यहाँ पे यूनिट 1 जो है अंडरस्टैंडिंग जेंडर एंड जेंडर रिलेटेड कंसेप्ट। उसके जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है, और से कुछ टर्म्स वगैरह को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टर्म्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। जैसा कि हम देखे हैं, लगता है कि सेक्स और जेंडर दोनों ही सेम टर्म्स हैं, पर नहीं है। सेक्स क्या है और जेंडर क्या है ये पढ़ेंगे। सेक्स जो हमारा डिटरमाइन होता है, जो किसी भी पर्सन का जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो यूजुअली क्या वो बर्थ के पहले ही हो जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना जब विमेन एक प्रेग्नेंट होती है तो उसका बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो होता है, जिसको हम क्रोमोसोम नंबर से डिटेक्ट कर पाते हैं डॉक्टर कि जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है, जो कि अभी वैलिड नहीं है, वो चेक करना गलत है। पर ये क्या है, बच्चे के जन्म के से पहले ही उसका सेक्स फिक्स है। तो ये क्या होता है,
पहले से हुआ रहता है, बर्थ के पहले से है। और जेंडर क्या है, बर्थ के बाद है, और उसको बनाता कौन है, सोसाइटी बनाता है। कैसे बनाता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सेक्स क्या है हमारा, बायोलॉजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल का। बायोलॉजिकल डिफरेंस है मतलब क्या, उसका बॉडी का जो ओरिएंटेशन है, और एक मेल का और एक फीमेल का, उसका जो बॉडी का ओरिएंटेशन है, उसका जो फिजिकली उसको वो बना हुआ है, वो उसका डिटरमाइन कराता है उसका सेक्स। और उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो ड्रेस कैसा पहनेगा, वो उसको किस तरह से रहना चाहिए, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये सब है उसका जेंडर। वो जेंडर डिटरमाइन कराता है हमारा सोसाइटी। जैसे ह्यूमन बीइंग जो होता है वो तो या मेल होता है या फीमेल होता है, और कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिनको क्या कहते हैं, किन्नर कहते हैं ना, जो दोनों जो जिन क्या बोलते हैं उनको, जो मिक्स्ड एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन उनका रहता है, मतलब थोड़ा क्रोमोसोम्स नंबर उनका वो कुछ होता है, हमको डिटेल में नहीं पता है, तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। डिफरेंसेस तो कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं, और कुछ हमारे जो होते हैं जो जिनको हम अर्धनागेश्वर बहुत अच्छा से बोलते हैं, अच्छी लैंग्वेज में यूज़ करें तो वो भी बहुत उनका भी बहुत यूनिक कैरेक्टर होता है, यूनिक आइडेंटिटी होता है, और हम लोग बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं उनको, और करना ही चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, ये जो डिफरेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम नंबर के पर डिफरेंसेस हैं, कि हम उनके मेल में क्या होता है XY होता है, और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। जो बर्थ के बच्चे के जन्म से पहले जब से बच्चा फीटस बनता है ना, जो मम्मी के वोम्ब में जब वो फीटस बनता है, तो पहले ही डिटरमाइन हो जाता है कि उसका बच्चे का सेक्स क्या होगा। पर जेंडर कब डिटरमाइन होता है, जेंडर हम लोग कब बनाते हैं, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद उसका जेंडर तैयार होता है, और वो सोसाइटी कैसे तैयार करता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, और कुछ मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। आप अगर अपना सेक्स चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है, तो कुछ मेडिकल इंटरवेंशन से आप अपना सेक्स चेंज करा सकते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, जो जन्म तो हुआ था उनका जन्म तो हुआ था वो बॉय, पर वो उसके बाद वो फिर गर्ल वगैरह में चेंज हो जाते हैं, अपना सेक्स वो चेंज कर लेते हैं। पर मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए सेक्स को चेंज करने के लिए। पर जेंडर के साथ ऐसा नहीं। जेंडर क्या होता है वो देखिए, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सोसाइटी बनाता है। कैसे बनाता है, जैसे ये जो पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि ये जो सेक्स होता है बच्चे के जन्म के पहले ही डिटरमाइन हो जाता है, और जो जेंडर होता है बच्चे के जन्म के बाद होता है। जन्म के बाद जो हम उसको ड्रेस देते हैं, उसको जिस तरह से पहना, बोलना, बैठना सब सिखाते हैं धीरे धीरे, किस तरह से पहले ही हम लोग उसको इवन ब्लेसिंग्स भी अलग देते हैं। और वो लड़कों को लड़की को अरे अच्छा से बड़ी होगी, अच्छा सा पति वति मिले, अच्छा सा शादी हो, अच्छा सा घर बार हो। और लड़कों को क्या आशीर्वाद देंगे, बड़ा होके पापा मम्मी का नाम रोशन करे। तो अब नहीं हम बोल रहे हैं कि अभी भी लोग ऐसे, पर हाँ कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, अभी भी ब्लेसिंग्स तो वहीं से शुरू हो जाता है, कि वही है हमारा क्या बोलते हैं इसको, सोशलाइजेशन बोलते हैं, जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर का डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जा रहा है, जन्म के बाद से। उसके बाद हमारा आता है जेंडर इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड डिफरेंट सोसाइटी। अलग अलग सोसाइटी में जेंडर का जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत अलग अलग होता है, क्योंकि कहीं कुछ सोसाइटी होता है जो पैट्रिलिनियल सोसाइटी होता है, पुरुष प्रधान सोसाइटी, जिसमें मेल डोमिनेंस रहता है। मेल जो होते हैं सुप्रीम होते हैं, फीमेल उनकी सबऑर्डिनेट की तरह होती है। पर कुछ ऐसा भी है जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, वहाँ पे औरत को घर का हेड माना गया है, क्योंकि मेघालय में ऐसा है। हाँ मेघालय में ऐसा है, मेघालय का कुछ ग्रुप है जो विमेन को हेड मानते हैं, क्योंकि अज्यूम करते हैं हम लोग कि मेल वगैरह बाहर जाते हैं, पुरुष लोग बाहर जाते हैं, तो कभी उनके साथ एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो हो सकता है वो घर वापस ना आए। इसीलिए घर का जो हेड होता है वो विमेन को मानते हैं, और विमेन को ही घर का जो हमारा जो बोलते हैं ना कि घर का जो वारिस जो होंगे, जो और आदमी को बना के रखें। पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी में घर की जो वारिस होती है बड़ी बेटी होती है, तो वहाँ का टर्म्स अलग है। तो सोसाइटी पर वैरी करता है कि किस तरह से सोसाइटी का जेंडर का सोशलाइजेशन होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, अभी तक से हम क्या पढ़े, सेक्स और जेंडर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सेक्स क्या है और जेंडर क्या है। दूसरा हमारा आता है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेक्स और जेंडर अलग कैसे हैं, या किस तरह से सेक्स तो जैसे पहले डिटरमाइन और जेंडर को बनाने में किस तरह से सोसाइटी बड़ा रोल प्ले करती है।
जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के लिए क्या गिफ्ट लेके जाना है। पहले बोलते हैं अच्छा लड़का है कि लड़की है। लड़का है तो उनके लिए हेलीकॉप्टर लेके जाइए, कार लेके जाइए, और लड़की है तो बारबी डॉल लेके जाइए, प्यारे सी डॉल, किचन सेट लेके जाइए, पहले से उनको रेडी कर दीजिए। हो सकता है उस लड़की का मन, अब आप सोचेंगे कि जनरली लड़कियों को वही सब पसंद आता है, उन्हीं को वही सब फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो मेरे को भी डॉल चाहिए थी, डॉल प्यारी लगती थी। तो पर ऐसा नहीं है कि आप अगर सबको एक ही लेंस से देख रहे हैं, हर लड़की के लिए आप वही फोर्स करें कि नहीं आपको किचन ही सेट पसंद आना चाहिए क्योंकि आप लेडीज़ हैं, क्योंकि आप बेबी गर्ल हैं, और आप लड़के हैं तो आपको हेलीकॉप्टर, स्पाइडरमैन, ई-मैन वही सब पसंद आना चाहिए। आप डॉल से नहीं खेल सकते हैं। तो ये जब आप किसी पे फोर्सली आप उसके कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं तो ये आप क्या बोलते हैं, आप उसके जेंडर को सोशलाइज कर रहे हैं, आप उसको स्टीरियोटाइप बन रहे हैं। उस स्टीरियोटाइपिंग हम लोग पढ़ेंगे आगे, स्टीरियोटाइप क्या है, उसका वो ड्रेस क्या पहनेगी। हो सकता है किसी लड़की को पैंट शर्ट पहनना पसंद हो, तो क्या पहन रही हो, ये लड़का का ड्रेस तुम पहनोगे, फ्रॉक पहनो, सूट पहनो, सलवार पहनो, तो क्या है ये आप उस टाइम भी आप उसको, छोटे बच्चे का जन्म हो रहा है तो लड़कों के लिए अगर ड्रेस लेके जा रहे हैं तो लड़कों के लिए ब्लू कलर लेके जाएंगे, ब्लैक लेके जाएंगे, लड़की के लिए पिंक, रेड। तो आप पहले ही डिसाइड, बच्चा नहीं उठ के बोल रहा है कि मेरे को पिंक पहनना है, पर उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो हमारे आसपास का सोसाइटी है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि लड़की बेबी को क्या पहनाना है और लड़का बेबी को क्या पहनाना है, क्या गिफ्ट देना है उन लोगों को, लड़की को क्या गिफ्ट देना है, क्या उनको पसंद आ रहा होगा। बच्चा नहीं बोल रहा होगा कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, पर वो लोग पहले से डिसाइड करा रहे हैं। इवन उनका जो नाम होता है, नाम भी नाम के साथ जो रखते हैं कि चलो मेरा ब्रेव बॉय है, और लड़की स्वीट क्यूट एंजल रहेंगी। जैसे कि हम पहले भी बोले, ब्लेसिंग्स में भी ये सब टर्म्स आ जाता है कि लड़के हैं तो मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, और लड़की हैं तो एक बहुत ही अच्छा राजकुमार आएगा और तुमको घोड़े पे लेके जाएगा। तो वैसा बहुत बड़ी वाला दुनिया, बहुत अच्छा वैसा ब्लेसिंग देते हैं, दूधे नहाओ पूतो फलो, और लड़के को खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, ऐसा। तो वो भी सोशलाइजेशन में आ जाता है, किस तरह से आप जेंडर को बना रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन भी किस पे डिटरमाइन हो रहा है, सेक्स पे। जैसे बहुत बार ये भी होता है कि अगर किसी फीमेल की बेबी लड़की हुई है तो बोलते अरे जाने दीजिए कोई बात नहीं, लड़की अपने अपने भाग से आती है, और वही लड़का हुआ है तो बहुत अलग ही खुशी रहता है कि चलिए अच्छा है, अब तो क्या कोई चिंता ही नहीं। तो ये सब क्या है, और यही सब रीज़न है, कहीं ना कहीं यही रीज़न है, यही रीज़न ही बोलेंगे, कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है फीमेल फिटिसाइड में, भ्रूण हत्या जो हो रहा है। बहुत रीज़न है, हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे हम भावनाओं में बह जाएंगे, वरना बहुत रीज़न है वो हम पढ़ेंगे। सोसाइटी हमारा ड्रेस, जिस तरह से हम पहले डिस्कस किए, सोसाइटी हमारा ड्रेस डिसाइड करती है, कलर कोडिंग डिसाइड करती है, सब कुछ डिसाइड करती है। इवन जब ऐसे देखिए, अब छोटे बच्चे से डिसाइड कर रही है ना, अब बड़े होंगे, अब करियर क्या लेंगे वो भी डिसाइड करेगी। हम लोग जब सोशियोलॉजी पढ़ेंगे कि नहीं, अगर सोशियोलॉजी हमारा कोर्स आएगा उसमें भी आप देखिएगा कि किस तरह से सोसाइटी कहाँ कितना इन्फ्लुएंस करती है। अरे लड़की हो तो आप यही होम साइंस ही लो, होम साइंस तुम्हारे लिए, नर्सिंग का काम कर सकती हो, वो सही रहेगा तुम्हारे लिए। लड़का हो तुम सिविल से इंजीनियरिंग करो, तुम्हारा अच्छा स्कोप है, वही डिसाइड करेगी हर जगह से कि आपको करना क्या है। समाज क्या बोलेगा, मन में कहीं ना कहीं डर रहता है समाज क्या बोलेगा, समाज जो बोलेगा हमको वही करना है। पर कभी कभी डेविएंट होना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि समाज जो बोल रहा है वो हमेशा सही ही हो। बहुत बार ऐसा है, समाज को चैलेंज करके हम लोग बहुत कुछ बदले हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखें तो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, चाइल्ड मैरिज है, सती प्रथा है, बहुत ऐसा चीज़ें सोशल लेवल था जिसको बदला गया है और बदलना चाहिए। जो चीज़ अच्छा नहीं है, जो चीज़ सही नहीं है, अच्छा है, उसके लिए डेविएट होके कुछ सही काम कीजिए। उसका 4th पॉइंट हमारा आता है, जो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। 4th पॉइंट था किचन सेट, बार्बी डॉल की सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से टॉयज़ वगैरह भी डिटरमाइन करते हैं सोसाइटी। उसके बाद हमारा आता है कि कुछ कंडीशनल रिस्पॉन्स भी देता है सब, और वो भी होता है कि आप किस चीज़ पे कैसा रिस्पॉन्स देंगे। लड़के हैं तो आप रो नहीं सकते, अगर लड़का रोते रोते आया और लड़का होके रोता है, लड़के नहीं रोते हैं, प्रेम से आराम से पूरा करारा जवाब देगा आराम से। तो लड़कों को रिस्पॉन्स करना भी सिखा रहे हैं कि आप लड़के हैं तो आपको ऐसे ही रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है, आपको दर्द नहीं होना चाहिए। और एक कौन सा मूवी है ना, क्या, अरे
हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता वाला मूवी, क्या मर्द ऐसा है नाम उसका, पता नहीं, मूवी नहीं देखे पर सुने हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, क्यों भाई मर्द को दर्द नहीं होता? बेचारे को दर्द हो भी रहा होगा कभी तो वो एक रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा कि अरे भाई समाज बना रखा है, मर्द को तो दर्द ही नहीं होता। तो ये सब क्या है, उसको अलग से मतलब अलग से उसका सोशलाइजेशन किया जा रहा है, अलग से उसको बोला जा रहा है। और अगर कल को कोई बच्चा, कोई लड़का दिखा रहा है, अपना पेन दिखा रहा है, तो अरे तुम तो कमज़ोर हो, क्या औरत जैसा रो रहा है। रोना, कमज़ोर होना, ये सब क्या है, किसका ट्रेट है? फीमेल का ट्रेट है। या पहले हो सकती है कोई विमेन बहुत स्ट्रांग हो सकता है कोई विमेन स्ट्रांग हो तो कोई मैन हो सकता है कि थोड़ा इमोशनली वीक हो सकता है। ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है। सोशल रिस्पॉन्सेज न्यूट्रल है, किसी जेंडर पे डिपेंड नहीं करता। ये जैसा, अगर जेंडर ऐसा है तो उसको ऐसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, ऐसा जेंडर है तो वो ऐसा ही रिस्पॉन्स करेगा। जब हम लोग पूरे अडिग हो जाते हैं ना कि ऐसा ही होना चाहिए बिकॉज यू आर गर्ल और अ बॉय, तब हम जेंडर स्टीरियोटाइप बन जाते हैं, तब हम बायस्ड हो जाते हैं, जबकि हमको बायस्ड नहीं बनना है। वेल नेक्स्ट आता है हमारा जहाँ कुछ नाम, अगर हम बोल रहे हैं कुछ लड़के को बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि तुम तो स्ट्रांग हो, तुम तो ब्रेव हो। लड़की को बोलेंगे तुम तो प्रिटी हो, तुम तो एंजल हो। तुमको लड़की को मेंशन किया जाता है। लड़की को जो बार्बी डॉल आप देखिएगा, पतला सा फिगर और सुंदर सा गोरा सा चेहरा, मतलब ये सब दिखाने का क्या बहुत है कि आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये सब हमारा सोसाइटी हम लोगों को सबकॉन्शियसली सिखा रहा होता है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है। हम लोग का एक एक कैरेक्टर, हम लोग का एक एक एटीट्यूड हमारे सोशल वेलबींग पे डिपेंड करता है। जिस तरह से हमारा सोशलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से समाज हमको ढाला है। नेक्स्ट आता है हमारा, वीडियो तो लंबा हो जाएगा, वेल देखते हैं, कवर करते हैं, अगर कट गया तो बीच में रुक जाएगा। ये स्लाइड को डिस्कस करने के बाद हम ये वीडियो फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। हमारा जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? एक एक्सपेक्टेड फिक्स्ड रोल प्ले करती है कि हमारा मेल को और फीमेल को किस तरह से रोल प्ले करना चाहिए। एक फीमेल का क्या रोल है, फीमेल को किस मतलब आप देखिएगा बहुत ऐसा है कि अगर भाई हैं और बहन हैं तो बोलते हैं कि अरे वो लड़का है, जाने दो, लड़का लोग को क्या है ऐसा करना, थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया तो क्या ज़रूरत है, थोड़ा सह जाओ। लड़की लोग को ऐसे भी दूसरे के घर जाना है तो थोड़ा सहना सीखो, पहले ही सहना सीखो। लड़कों को अग्रेसिव रहो भाई, ज़्यादा इतना कमज़ोर बनेगा तो कैसे चलेगा, तुमको बाहर जाना है। तो ये सब क्या है, समाज एक एक्सपेक्टेड रोल भी दे रही है कि आपको इस तरह से, समाज आपसे ऐसा उम्मीद लगाता है कि आप लड़के हो तो आपको इस तरह से रहना है और लड़की हो तो इस तरह से रहना है, किस तरह से आपको रोल प्ले करना है। यही हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस। देखिए रिप्रोडक्टिव रोल जो है हमारा, एक फीमेल एक बेबी को बर्थ देती है, वो तो उसके सेक्स पर डिपेंड करता है क्योंकि बायोलॉजिकली वो उस तरह से बनी हुई है, पर उसका ही रियरिंग और नर्चरिंग केयरिंग का काम एक फीमेल का ही है, ये ज़रूरी नहीं है। इस तरह से एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो मैटरनिटी लीव जो मिलता है, कि जैसे विमेन हैं, डिटेल में तो नहीं जानते किस तरह से इसका टर्म्स एंड कंडीशन रहता है ऑफिस वगैरह का, कि अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है तो उनको कुछ दिन के लिए छुट्टी दिया जाता है, ठीक है। और पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो सिंगल पेरेंट नहीं है, दो हैं, तो मैन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक औरत मदर बनी है तो पापा, एक मैन भी पापा बने हैं, तो कुछ लीव अगर उनको भी दिया जाए तो बर्डन नहीं रहेगा एक जन पे, क्योंकि पर उन्हीं को दिया जाता है कि हाँ आपका बेबी हुआ है तो आपको फिर बेबी को देखना भी पड़ेगा, तो कुछ दिन के लिए छुट्टी दिया जाए। आप और आदमी को भी छुट्टी दीजिए ना कुछ दिन के लिए, तो कुछ दिन के लिए दीजिए, तो बैलेंस कीजिए। अगर छुट्टी देंगे तो उनके भी दिमाग में रहेगा कि आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर बच्चा का डायपर चेंज करना है तो वो काम एक माँ का ही नहीं है, वो पापा का भी है, कभी कर सकते हैं, वो भी डायपर चेंज कर सकते हैं, उनको भी दिया जाए। पर नहीं, रोल फिक्स कर दिया गया है, मैटरनिटी लीव विमेन को ही मिलेगा और जो रिप्रोडक्टिव रोल है केयरिंग का, नर्चरिंग का, उन्हीं का है, और जो मेन का है। और देखिए हम बायस नहीं हो रहे हैं कि फीमेल के साथ ही हम बता रहे हैं, मेल के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। मेल के साथ भी आप हो सकता है कि किसी की जो वाइफ है वो ज़्यादा अर्न कर रही हो, या वो अर्न कर रही हो, या फिर मेन हो कि चलो ठीक है हम कुछ दिन के हम घर संभालते हैं, आप बाहर काम करो, हो सकता है,
कोई बड़ा बात नहीं, कोई बुरा बात नहीं है ऐसा, कभी कभार कुछ कर सकती है। अगर जिस तरह से मेन सपोर्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली, घर में वो पैसा ला सकते हैं, कभी कभी वुमेन भी ला सकती है। अगर वो कैपेबल है, अगर वो बाहर अच्छे जगह पे पोस्ट पे अर्न कर सकती है, तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि नहीं, पैसा तो आप ही को कमाना है, कुछ भी हो जाए, हम वाइफ है, हम घर पे रहेंगे, हम नहीं बाहर निकलेंगे, कमा के आपको देना है तो देना है, क्योंकि आप आदमी हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये लड़के भी फेस करते हैं, इवन लड़कियां भी फेस करती हैं, दोनों के साथ ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज किसी जेंडर को मिल जाता है जो कि किसी को नहीं मिलता। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि बस लड़कियों के लिए है, पर हाँ, जिस तरह से भी हो जेंडर इक्वालिटी आना चाहिए, किसी की तरफ किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। अगर डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, तो दोनों का हो। नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे कि हम बोले हैं कि कोई भी वर्क में, कुछ भी काम में, जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि इम्पोजिंग रोल इन सोशलाइजेशन प्रोसेस जो हमारा है, एक रोल को आप इम्पोज कर रहे हैं ज़बरदस्ती कि हाँ आपका यही काम है, मैन का यही काम है, वुमेन का वही काम है। तो ऐसा नहीं होता, काम जो होता है वो जेंडर न्यूट्रल होता है। ऐसा नहीं है कि वुमेन है तो ऐसे ही काम करेगी और मैन है तो ऐसे ही काम करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट हो जाता है। और ये जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि एक किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का रोल होना चाहिए, किस तरह का उसका आइडेंटिटी प्रोफेशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हट गया है, तो हम स्पेलिंग दिखा रहे हैं इसका, ये लिखा है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जब वही हमारा स्टीरियोटाइप बन जाना होता है, जब हम एक ज़बरदस्ती जो एडहेयर कर दे, चिपका देते हैं रोल कि हाँ अगर औरत है तो यही काम करती होगी, ऐसा ही बिहेवियर होगा, और एक पुरुष है तो ऐसा ही करेंगे। जब हम लोग ज़बरदस्ती जो प्री धारणा जिसको बोलते हैं, प्री धारणा बोलते हैं, पहले से ही जो सोच के रखते हैं और पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए जेंडर के बेसिस पे, तो हम जेंडर स्टीरियोटाइप बन जाते हैं। अगर जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं कि भरतनाट्यम है, कोई लड़का अगर भरतनाट्यम सीखता है तो हम सोच नहीं लड़का तो भरतनाट्यम नहीं, पागल है क्या वो, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, कभी लड़कों को नहीं अच्छा लगेगा। तो हम क्या बन रहे हैं, हम जेंडर स्टीरियोटाइप बन रहे हैं। किसी एक जेंडर के प्रति आपका अलग एक पहला ही बना दिए हैं, किसी इंसान के लिए आप पहले ही एक एटीट्यूड बना दिए हैं उसकी जेंडर के रिलेटेड कि लड़का है तो ऐसा ही होगा और लड़की है तो ऐसी ही होगी। ये है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। वेल ठीक है, यहीं तक रहने देता। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, पीस।